हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में 2-3 वीडियो और बचा है, ख़त्म कर दूं उसको आराम से। तो आज की टॉपिक हमारी है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अब तक हमने जो भी पढ़ा सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है, आज भी हम बड़े क्वेश्चन को ही सॉल्व करने जा रहे हैं। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको शुरू में समझ में तो ये नहीं आ रहा होगा, क्लास 9 में जब इसके बारे में सुना होगा तो बहुत बोरिंग लगता होगा, नहीं? तो आज आप 11th में आ गए हो और नए नए टीचरों से मिल रहे हो तो नया नया जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। इसका हिंदी होता है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन हो सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, रिलेटिव स्पीड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब बात आती है कि वाई रिलेटिव, रिलेटिव क्यों आया? ये रिलेटिव वर्ड हमारे संज्ञान में क्यों आया? हमारा प्रश्न एराइज यही होता है आज। तो आपको मैं बताते चलूं कि रिलेटिव इसलिए लाया गया कि कोई वस्तु, मान लो, सपोज कर लो, 1 मिनट में आपसे एक सवाल करता हूं। एक मान लो आप एक कार में बैठे हो, ठीक है ना? एक कार में मान लो बढ़िया सा बनाते हैं कार, अरे वाह, यहां पे सीट, यहां पे तुम इसको पकड़ के चला रहे हो, मस्त कार है एकदम गजब, ठीक है ना? इस कार में मान लो आपकी पीछे वाली सीट पर 2 लोग और बैठे हैं, ठीक है ना? 2 लोग, ये मान लो ए है या बी है या ड्राइवर डी है, ठीक है? 3 लोग हैं और तुम या मैं यहां पे खड़ा हूं। आपेक्षिक क्यों आया मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं क्या, मैं वाई योगेश। मैं यहां पे अगर खड़ा हूं तो नहीं, मैं नहीं खड़ा होऊंगा, तुम खड़ा हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम खड़ा हो। मैं तो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा यार? देखो यहाँ पे मान लो खड़े हो आप, ओके? तो एक बात बताता हूँ, यह देख रहे हो कि तुम्हारे सापेक्ष, तुम्हारे लिए यह सब लोग गति कर रहे हैं, यह सब लोग गति कर रहे हैं, कार भी गति कर रहा है, यह भी कर रहा है, नहीं, तुम्हारे सापेक्ष यह गति कर रहा है। यार मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई वस्तु गति कर रही है नहीं कर रही है, यह बताने वाला कौन होता है? जो देखेगा वो बताने वाला होता है। कई लोगों के लिए कई बातें हो सकती हैं, कई लोगों के लिए कई बातें हो सकती हैं। किसी के लिए हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, किसी के लिए हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। जैसे तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट, आदमी मूव कर रहा है, ए चाहे भी, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर बी ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, तो बी ए को देख रहा है तो लग रहा है कि रेस्ट में है। जब बी ए को देख रहा है तो बी के सापेक्ष ए रेस्ट में है। दोनों बैठे हैं यार, रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में तो है। लेकिन जब टी ए को देख रहा है, या बी, दोनों हो सकता है, तो ए क्या कर रहा है? गति कर रहा है। देखा, इक्के आदमिया पे दुई बात, इक्के आदमिया पे दुई गो बात हुआ है भाई। एक के लिए ये रेस्ट में है और एक के लिए क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखा, 2 बातें बन गई ना? तो वही बात है, इसीलिए हमने कहा कि कोई वस्तु किसी के सापेक्ष गति करती है, किसी के सापेक्ष रेस्ट में होती है, तो इससे बढ़िया एक नियम निकालते हैं, आपेक्षिक वेग। एक नियम क्या निकालते हैं? आपेक्षिक वेग। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि देखो, अब इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी समझाते हैं, समझना ध्यान से, वीडियो आगे मत भागाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र, ठीक है? इसी को ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है, जो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। अब बोलोगे सर ऑब्जर्व क्या होता है? मतलब जो देखता है यार,
जो अब इसको देख रहा है, ठीक है ना, जो देखता है। बी भी ऑब्जर्वर है, ऐसी बात थोड़ी है। देखो बी इनको देख रहा है तो बी ऑब्जर्वर है, बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, संदर्भ बिंदु ही बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक पॉइंट चाहिए ना, वो गति कर रहा है कि मूव में है, उसके लिए हमको दर्शाने के लिए एक पॉइंट चाहिए, और जिस पॉइंट से वो पॉइंट कौन होता है, मैं देखा हूँ या कोई और देख रहा है, वही क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। उसी को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो बात आपकी समझ में आ गई ना, कि किसी भी आपेक्षिक वेग के लिए हमको आवश्यकता होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, यही डिसाइड करेगा। मैं लिख देता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्या करेगा, DECIDE, डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर ही न बताएगा ना, जो देखने वाला है वही नहीं बताएगा। अभी यह देख रहा है बेचारा, इसके लिए रेस्ट में है, यह देख रहा है लड़का, तो इसके ये तुम हो ना, तुम्हारे लिए क्या है, मोशन में है बस, इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ी रिलेटिव वेलोसिटी की। तो वही बात है, जब एक के सापेक्ष दूसरा गति कर रहा हो या दूसरा वेग में हो तो उसे आपेक्षिक वेग बोलते हैं, ठीक है ना। एक के सापेक्ष मतलब कि पहले के सापेक्ष दूसरा वेग में हो, दूसरे के सापेक्ष पहला वेग में हो, जब सापेक्ष की बात आएगी। और हाँ, कोई भी जो मोशन होता है सापेक्ष के बिना परिभाषित भी नहीं होता है। कोई मोशन हुआ जब तक कोई उसके तुलना के लिए नहीं रहेगा तब तक वो परिभाषित भी नहीं रहेगा। एक इंसान दौड़ रहा है, कितना तेज दौड़ रहा है, तो कुछ तुलना करने के चाहिए ना, एक दो लोग चाहिए कंपेयर करने के लिए सापेक्ष, इन किसके सापेक्ष तेज दौड़ रहा है, कि तेज दौड़ रहा है तो बताओ किसके सापेक्ष तेज दौड़ रहा है। बस दौड़ रहा है, तुमने तेज कैसे कहा उसको, तुमने कैसे कहा तेज दौड़ रहा है, क्यों? अगर अकेला इंसान दौड़ रहा हो तो क्या आप फ्री होकर कह सकते हो कि सबसे तेज दौड़ रहा है अकेले इंसान पर? नहीं, अकेले इंसान पर कैसे कह सकते हो? अगर हाँ 3-4 लोग हों, 1-2 लोग हों, तो वहां फलाने के सापेक्ष वह बहुत तेज दौड़ रहा है। नहीं, तो अकेले परिभाषित थोड़ी हो पाएगा। अकेले परिभाषित करना वेग को बड़ा मुश्किल है, किसी न किसी के सापेक्ष परिभाषित करते हैं। तो आप समझ गए हो, अकेले परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है। अभी उसके जब सामने कोई और प्रतिद्वंदी खड़ा करोगे तब ना पता चलेगा तेज दौड़ा धीरे दौड़ रहा है। तो यही है, और क्या कुछ है थोड़ी ना। इसी को आपेक्षिक वेग कहते हैं। आप हमारे लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ पाए हो? ओके, समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में बताना सर हाँ समझ गए हैं। रिलेटिव क्या होता है? यही रिलेटिव होता है मेरे भाई। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वही जो देखता है, जिसके लिए वह काम हो रहा है, देख रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है। इधर आ जाओ। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ और, मतलब कि इसके मैथमेटिकल में कैसे यूज करते हैं। मैथमेटिकल रिलेटिव वेलोसिटी इन मैथ्स। अब देखो जरा मैथ में इसको कैसे यूज करेंगे। लो मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे, मान लो डल्लफ, देखो डल्लफ बैल वाला, बैलगाड़ी कहते हैं उसको। यह मान लो मेरे भाई बैलगाड़ी है। कैसे बनाते हैं इसको? बैल लोग इसको चला रहे हैं, ये बैल है ऐसे नहीं। अब इसको ये चला रहे हैं बैल लोग हमारे बैलगाड़ी में। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा आदमी बैठा है, बढ़िया सा, ठीक है। एक बढ़िया सा आदमी बैठा है मेरे भाई, बढ़िया सा आदमी बैठा है। और यहाँ पे तुम बैठे हो, तुम भी बैठे हो, कोई बात है नहीं, तुम भी बैठो, या तुम हो या ए फार आदमी है, ठीक है ना। ए कनेक्शन बैल का है, लेके चल रहा है। मान लो इस समय 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से बैलगाड़ी आगे की ओर दौड़ रही हो। मान लेते हैं कि जो बैलगाड़ी है 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही है, और यहाँ पे जो बैठने वाला बैठा है अपना, ये ऑब्जर्वर है, यही तो देख रहा है, यही ना ऑब्जर्व कर रहा है कि दौड़ रहा है, क्या हो रहा है।
तो इसके सापेक्ष यह टी है, यह ए है, इसके सापेक्ष इसका बताओ वेग क्या होगा। लफवा जितना तेज दौड़ रहा होगा बैलगाड़ी, जितना तेज दौड़ उतना तेज हो चल रहा होगा, और क्या इसके सापेक्ष गति की अवस्था में है। तो हम क्या बोलेंगे, वेग ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी। समझना हमारी बात को, मैं बोल क्या रहा हूं, इसे बोलते हैं वेग। तो एक क्वांटिटी है वेक्टर का, वेलोसिटी ऑफ ए, यहां पे मैं लिखता हूं क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष ए का वेग, टी के सापेक्ष ए का वेग, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी टी, वी ए माइनस वी टी। हमने क्या बोला, वी ए टी का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि वी ए टी हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर क्या, वी ए माइनस वी टी, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, ये आदमी वाला है जो बैठा है बैलगाड़ी पर, माइनस वेलोसिटी ऑफ तुम जो है। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा बन गया। अब यहाँ पे वी और वी टी चिन्ह के साथ रखे जाएंगे विद साइन, आगे पीछे जैसा वेग होगा चिन्ह लगाएंगे। और ये अभी जब सवाल लगाएंगे समझ में आ जाएगा। जो वी ए है वी टी है ना, वो अभी साइन ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको तो एक बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको अब मिटा के थोड़ा आगे चलते, इसको नोट कर लो। तो चलो बच्चों, इसको मिटाने से पहले सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा मैथ में। अब फार्मूला प्रूव हो ही गया है। अब मैंने पूछा कि वी ए टी का मान बताओ। अच्छा तो अच्छा बताओ, वी ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है। मैंने बनाया ना 5 मीटर पर सेकेंड माइनस, और वेलोसिटी ऑफ टी तुम्हारा कितना, तुम बैठे हो, बैठ के देख रहे हो, सिट, इस तरह तुम सिटिंग वाले अवस्था में हो, ठीक है ना। तो तुम्हारा 0 है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि तुम्हारे सापेक्ष, तुम बैठे हो तुम्हारे सापेक्ष इस आदमी का जो वेग है ना, वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। इसी मैंने बोला एक्सीलरेशन को इंक्लूड करो। मान लो कि एक्सीलरेशन यानी कि इसका वेग हर क्षण बदल रहा हो। मान लो एक्सीलरेशन ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, मतलब कि इनका वेग हर 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 1 मीटर बढ़ जा रहा है। इनका जो 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा है, हर 1 सेकेंड में इनका वेग क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा है। तो मैं फिर बोलूँगा एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है, इसी बैठा है बेचारा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 0, या क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, यानी कि जो ये है ना, जो ये लोग हैं, चाहे वेलोसिटी हुआ चाहे एक्सीलरेशन हुआ, यहाँ पे आप मेंशन करना कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी यानी कि वेग और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण हो गया, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फ्रेम ऑफ, अब मैं जो कहने जा रहा हूं, चलो लिखता हूं पहले, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको आप नोट कर लो कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। ऑब्जर्वर को यूज कर रहे हो यहाँ पे ना, तो ये अगर इसका भी कुछ होगा तो एक घट बढ़ जाएगा, इसका भी कुछ होगा तो एक घट बढ़ जाएगा। मान लो हमारे ऑब्जर्वर का भी कुछ वेलोसिटी हो, हमारे ऑब्जर्वर का भी कुछ एक्सीलरेशन हो, तो दैट टाइम यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी इसके सापेक्ष। इसे क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के सापेक्ष ए का एक्सीलरेशन, ए है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है ना, वह डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर पर।
मैंने क्या बोला आपसे कि जो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है वह डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर भी अगर मूव कर रहा होता तो इन पे प्रभाव पड़ता, तो ये नोट कर लो। लेकिन एक बात और नोट कर लो, इसको मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा टाइम दो, आप इसको नोट कर लो। मैं एक बात और आपको बता दूं कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, यहां पे और एक बात मेंशन कर लो, डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो डिस्टेंस है या फिर जो टाइम है वह बेटा ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? अब यहां पे सोचो जरा, यहां पे कुछ भी हो, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी, उनका वेलोसिटी घटे बढ़े, इनका जो एक्सीलरेशन है घटे बढ़े, टाइम तो लगातार ही बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन घट सकता है, बढ़ सकता है, वेलोसिटी घट सकती है, बढ़ सकती है, बट टाइम केवल बढ़ना जानता है। टाइम लगातार क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर कैसा भी हो, किसी भी हालत में हो, टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा और नहीं डिपेंड करता ऑब्जर्वर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और डिस्टेंस भी, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मान लो चले, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो ऑब्जर्वर पर वो भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कितना चले तो दौड़ना पड़ेगा हमको। तो ये नोट कर लो कि डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो डिस्टेंस और टाइम है वह ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यानी कि विस्थापन होता है इसकी हिंदी ना। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? इस ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ये अभी मेंशन कर लो, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन, displacement is also depends on observer or frame of reference। ठीक है ना, क्योंकि मान लो ये यहां से इनके सापेक्ष यहां कुछ चले हों फिर कुछ वापस आ गए हों, तो डिस्टेंस तो इन्हीं से नापोगे ना। जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है यहीं से नापोगे ना। तो आप ये तीन बातें मेंशन कर लो, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, ये चारों पांचों बातों आपने नोट कर ली। और मैथमेटिक्स में इसका मतलब कि फार्मूला भी हमने प्रूव कर डाला और इतना हमने बता भी डाला। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को बढ़िया बढ़िया, तो देखते हैं आप कितना समझ पाए हो। जिसको मिटाते हैं कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं, तब तक लिखते हैं, मिटाते हैं, इसको नोट कर लो आप। तो चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा खासा। मान लिया, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहली बात तो यही है। अब इसमें तमाम तरह के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे प्रॉब्लम में आ गया कि नदी है, उसमें दो नाव चल रहे हैं, एक की स्पीड फला है एक की स्पीड फला है, तो दैट टाइम कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को पा जाएंगे, या फिर किस समय कितना दूरी होगा। या फिर हम एक क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे बच्चों कि मान लो कि यहाँ पे एक पुलिस है, यहाँ पे चोर है, इसका वेग मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका 40 मीटर पर सेकेंड है, तो कब एक पुलिस इस चोर को कैच कर लेगा, ठीक है ना, या कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एक्सीलरेशन क्या प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसे हम तमाम तरह के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको एक छोटा क्वेश्चन देते हैं। मान लो आपके पास एक यहाँ पे एक आदमी हो, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v = 20 मीटर पर सेकेंड है। चलो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक आदमी इसके पीछे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बस यह ध्यान देना आप। यहाँ पे मान लो दूसरा आदमी है, थोड़ा सा पीछे है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड है। तो एक बात तो आपके मन में आ गया होगा, मैंने बोला कि एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे की ओर मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वाला भी आगे की ओर मूव कर रहा है। मान लो इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, दोनों मूव कर रहे हैं। पहला वाला जो है वह 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से आगे की ओर जा रहा है और दूसरा वाला जो है वह 30 मीटर पर सेकेंड की ओर से आगे जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका वेलोसिटी जो है इनसे क्या है, कम है। तो कुछ समय बाद यह बी वाला ए को पक्का पा जाएगा।
अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है, एक्सीलरेशन मीन्स क्या होता है आपको पता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ v अपॉन डिफरेंस ऑफ t। वेग परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन नहीं है, अगर ये 20 से चल रहे हैं 30 से चल रहे हैं तो कुछ समय बाद ये बी वाला ए को कैच कर लेगा। हालांकि हमारा वो क्वेश्चन है कि कब कैच करेगा, हमारा क्वेश्चन यह एराइज होता है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। हमारा क्वेश्चन ही है कि वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा। आई मीन मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब b a को देख रहा है, जब b a को देख रहा है तब बताओ वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वाली, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी लग गया ना, यानी कि मैंने क्या कहा कि आप बताओ वेलोसिटी, सीधे मैं प्रश्न लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज सीन। मेरा प्रश्न क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बताओ व्हेन बी इज सीन, जब बी देख रहा है ए को। यानी कि मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही तो बना। मैंने क्या बोला, जब b a को देख रहा है, b के सापेक्ष a की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यहां पे लगाओ एक एरो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और आप जानते हो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB होता है। डायरेक्शन ध्यान देना, ये अभी इधर चल रहे हैं, ये अभी इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू आप देख सकते हो कि 20 दिखा रहा है और VB की वैल्यू कितनी है बच्चों, VB की वैल्यू आप देख रहे हो 30 दिखा रहा है। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी -10 मीटर पर सेकेंड। और अब आपके मन में एक क्वेश्चन और एराइज हो गया होगा कि सर माइनस में क्यों आया, ये माइनस में क्यों आ रहा है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको फील कराता हूँ, थोड़ा सा फिजिक्स फील करने मजा आता है। तो एक बात कल फील करो, मान लो ये ए वाला आदमी है, यह बी वाला है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे आगे जा रहा है इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, ये नजदीक आ रहे हैं। अगर इनका वेलोसिटी इनसे कम है तो ये आगे की ओर भाग रहा है, कांस्टेंट स्पीड भी है, तो ये क्या हो रहा है, ये दूरियां घट रही हैं, दूरियां क्या हो रही हैं, घट रही हैं। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, जो बी के सापेक्ष ए का वेग है ना वो कम है, यही बता रहा है। ये क्या बता रहा है माइनस का चिन्ह, जो v के सापेक्ष ए का वेग है ना, बी के सापेक्ष ए का ऑटोमेटिक कम है, दिख रहा है, इसीलिए किस में आया, उत्तर माइनस में आया है। तो इसको सोचने के लिए आप सोच सकते हो कि ये नजदीक आ रहे हैं, क्यों ये नजदीक ही तो आ रहे हैं, कुछ समय पकड़ भी लिए जाएंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, मैंने बोला कि आप बताओ वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि आप फिर बोलोगे सर vb माइनस va होगा, और vb का वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, और va की वेलोसिटी कितनी है -20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो घटाओगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि मैंने बोला जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ए, किसी भी लैंग्वेज बोलो समझ में आना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि a के सापेक्ष v क्या हो रहा है, इस v का वेग ज़्यादा है ना, a के सापेक्ष v का वेग ज़्यादा है, उत्तर पॉजिटिव में आया है। यहाँ पे कम है, b के सापेक्ष a का वेग क्या है, कम है, तो नेगेटिव में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल हम और करते हैं, इनको मिटाते हैं, तब तक आप इनको नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल टेकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लिया हमारे पास ये 2 कार्स हैं, ठीक है ना, ये मान लो आप अच्छा खासा एक कार है आपका, बढ़िया सा, ऐसे इधर वाला ऐसे, ठीक है। मान लो यह कार A है, यह मान लो कार B है। अब इनका डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं, पिछली बार क्या था डायरेक्शन सेम था, अब की बार थोड़ा और इंक्लूड करते हैं। मान लो इसका जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, इसका मान लो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी यही है। मैंने बोला आप बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, मैंने बोला बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज है तो चिन्ह भी चेंज होगा ही होगा। चलो आ जाओ,
ये इसका मतलब क्या, बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी, बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वी बी माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, वी ए बी वेक्टर का वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वी ए की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, रख लिया आराम से, माइनस इसकी वैल्यू 40 मीटर यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड है। अब एक बात ध्यान देना, दोनों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना अलग अलग है, या इधर चल रहा है या इसके विपरीत चल रहा है। तो अगर इसको प्लस लेके बैठे हो, अगर इसको प्लस ले लिए हो तो ये वाली वेलोसिटी किस में लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। तो माइनस हो गया, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी 50 मीटर पर सेकेंड। अगर फील कराता हूँ थोड़ा सा, अगर मान लो ये रुका हुआ सपोज कर लो, मान लो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, तो यह इनकी ओर कितने वेग से आ रहा है, 40 और 10 50 मीटर पर सेकेंड की, नज़दीक आ रहे हैं ना, नज़दीक आ रहे हैं। अगर इनको रुका मान लोगे तो यह 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से नज़दीक आ रहा है। चलो अब इसको लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ v कितना है, 40 है ना। अब इसको आप माइनस वाला ले चुके हो, उल्टा वाला, तो माइनस का 40 माइनस v कितना हो जाएगा 10, यानी कि माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। बात वही है, कुछ दिक्कत नहीं है, बात वही है। वी को उल्टा मान लियो पहले ही, अगर इसको सीधा मान के इसको उल्टा मानते तो यहाँ भी कुछ अंतर आता, प्लस माइनस ऊपर होता, नीचे प्लस होता। तो इसको उल्टा वाला माने, विपरीत इसको माने, अपोजिट वाला इसको माने हो, अगर इसको माने होते अपोजिट वाला तब ये वाला माइनस में वाला प्लस में आता, ठीक है ना। तो ऐसे इनको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व आप कर सकते हो, बड़े आराम से, ऐसे तमाम क्वेश्चन कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ जो ए है ना, ये जब कुछ नहीं दिया होता है तो यहाँ पे ग्राउंड पे दौड़ रहा है, जमीन पर दौड़ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी जो है यह भी ग्राउंड पे दौड़ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड अगर कुछ नहीं दिया है तो ग्राउंड मान लेते हैं, हालांकि मेरे पास ग्राउंड तो है ही, ग्राउंड पे तो कार चलेगी ना आखिर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला क्वेश्चन हमारा अब समाप्त होता है। अब हम एक अच्छा खासा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और टिपिकल होता है, इसको लगाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट करो जल्दी से आप। तो अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखना है इसको। अब की बार मैंने मान लिया कर दिया इसको मान लेते हैं आपका बस है, मान लो, ठीक है ना। ये बस है और बस के ऊपर जो ये सीट है, मतलब जो ये बस के ऊपर छत है ना, इस पर कोई आदमी खड़ा है, एक खड़ा नहीं है। अब की बार बस को भी दौड़ाते हैं, देखते हैं मजा कितना लाता है ये वाला क्वेश्चन। ये यहाँ पे चला रहा है कोई, या मान लो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये बस चल रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रही है, बस चल रही है, और ऊपर जो छत पर आदमी है ना वो खड़ा नहीं है, रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है यार, मूव कर रहा है। या मान लो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव कर रहा है। जिधर बस चल रही है उधर ही हमारा ये जो छत के ऊपर आदमी बैठा है वो मूव कर रहा है, उधर ही मूव कर रहा है। और हमारा ऑब्जर्वर यानी कि मान लो या तुम हो भाई, तुम हो मान लो, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं ये बस है ना, इसे बी मानना पड़ेगा, बस की वेलोसिटी है, और ये मान लो सी है, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला आप बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा, यही बताना है आपको। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, हमारे पास एक बस है, बस के ऊपर एक खड़ा आदमी है, आदमी जो खड़ा है दौड़ रहा है यार 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और जो बस है ना वो भी 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे की ओर मूव कर रही है। तो दैट टाइम यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हमारा इस समय रेस्ट में है, उसके सापेक्ष इस ए की वेलोसिटी क्या होगी हमको ही बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, होगा ना। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो किसके सापेक्ष लोगे, ग्राउंड के। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बस है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, ध्यान देना। एक ग्राउंड पे नहीं, ये बस पे है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बस पे है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना हमको है, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी हमको नहीं पता है, ये कहाँ दिया है, तो बस पे बैठा है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू जी हमको पता है, कितना है स्टूडेंट। तो कहोगे वेलोसिटी ऑफ जो सी है विद रेस्पेक्ट टू जो जी है ग्राउंड पे, तो रेस्ट में है, तो यह हो गया 0। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी। अब हमको निकालना है ये वाला। अब मैं बात करता हूँ, ये हमको निकालना पड़ेगा अभी ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू जी, वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ वी ए विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी हो गया। वी ए बी का मान आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, इज इक्वल टू वी ए जी का मान नहीं पता है जिसको छोड़ दो। वेलोसिटी ऑफ बस का पता है 20 मीटर पर सेकेंड, इधर लाओगे तो वी ए जी का मान कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वी ए जी का मान यहाँ पुट करोगे तो आपको लग जाएगा कि ये 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रहा है, चल रहा है इसके सापेक्ष। अरे भाई अब यहाँ पे खड़ा आदमी अब 20 से चल रहा है, 5 से चल रहा है, दोनों मिला के एक और चल रहे हैं, तो यही तो आएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बड़े आराम से लग जाएंगे। और हम चलते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन लिख देखते हैं क्या कहता है, इसको आप नोट कर लो, हम आगे चलते हैं। चलो इसी क्वेश्चन में बनाते हैं एक अगला क्वेश्चन। यही ए आदमी है, यही बी बस है, यही हमारा सी जो रिफरेंस वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यही सी है। अब की बार मैंने बोला यह आदमी जो है ना बस की छत पर 5 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, इधर बस उधर चल रही है, इधर आदमी मूव कर रहा है। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी क्या होगा ये बताओ। तो फिर वही बात, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, हो गया ना। कोई नहीं हमारे पास है तो किसके सापेक्ष यहाँ पे लेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष, ठीक है ना। चलो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी हमको पता नहीं है, वो तो निकालना पड़ेगा अभी। और वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू जी ये आपका 0 है, ठीक है ना। अब की बार देखना क्या होने वाला है। चलो यहाँ आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू जी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी। यहाँ से निकलेगा वो, इसका मान है 5, इसका मान कितना है बच्चों, 5 है। और ए हमको निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू जी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, यहाँ पे कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको करना क्या है, अब देखो इनका डायरेक्शन तो इधर है, इनका डायरेक्शन तो इधर है, किसी को हमको लेना पड़ेगा माइनस में, चाहे आप इसको माइनस में लो चाहे इसके माइनस में लो, वो तो आपकी मर्जी है क्या करते हो। अगर इसको माइनस में लोगे तो ये वाला केवल क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा वी ए जी इज इक्वल टू -5 प्लस 20 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किसमें आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब वैसे भी आप कल्पना तो कर ही सकते हो, कल्पना तो कर ही सकते हो, यहाँ पे तो कल्पना ही तो करना है कि 20 से आगे चल रहा है, 5 इधर इधर काट रहा है 5, तो 15 है ना बचा इनका। अगर मान लो खड़े रहते तो केवल टोटल 20 से 20 हो जाते, अगर इनका अपना भी स्पीड बनाते तो 20 अब इनका जुड़ जाता। अब ये उल्टा स्पीड बना रहा है अपना, तो 20 इधर चल रहा है, 5 इधर काट के चल रहा है, तो 15 तो आना ही आना था। तो चिन्ह आपको सोच के रखना है, ठीक है ना। अगर आप वहाँ तक सोच पा रहे हो तो कहीं आप परेशानी आपको नहीं होगी कि यहाँ पे इसको अगर प्लस करते तो ये वाला माइनस में होता है, आंसर माइनस में आता, वो आपके ऊपर था। बस हमको जानना था कि कितनी वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे, जैसे कि नाव वाला हो गया, नदी वाला हो गया और चोर पुलिस वाला हो गया। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।